जय श्री कृष्णा। बीडी ज्योतिष में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के टाइम में लोग कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। किसी को लगता है किसी ने कुछ कर रखा है, किसी को लगता है कि हमारे ऊपर कोई नज़र लग गई है, किसी को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, किसी को ये भी एहसास होने लगता है कि कुछ भूत प्रेत वगैरह उसके साथ में है, कुछ नेगेटिविटी उसके लिए परेशान कर रही है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज उसी विषय पर चर्चा करते हैं कि क्यों व्यक्ति को इतनी ज़्यादा नज़र लगती है और क्यों हम लोगों को ये एहसास होने लगता है कि कहीं कुछ तो बाधा है, या तो किसी ने कुछ कर रखा है, ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ कर रखा है, या कोई परेशानी, कोई तो कारण है। तो उसी चीज़ को समझते कि क्यों ऐसा होता है। जन्म कुंडली में दो महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं, राहु और केतु। ये छाया प्लैनेट हैं। जिस भी राशि के साथ में या जिस भी ग्रह के साथ में रहते हैं, इनका पूरी तरीके से प्रभाव उसी राशि के अनुसार, उसी ग्रह के अनुसार अपना बना लेते हैं। और जब वो राशि के अनुसार बना लेते हैं तो व्यक्ति के लिए उन सब चीज़ों का एहसास सकारात्मक या नकारात्मक भी फल करने लगते हैं। अब चंद्रमा, राहु जल, ये केतु सूर्य और आग। चंद्रमा जल का कारक है, शीतलता का। सूर्य आग का कारक है, गर्म प्लेनेट है। और राहु और केतु दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनका प्रभाव दोनों का बहुत अलग रहता है। कुंडली में यदि केतु चंद्रमा के साथ में किसी की कुंडली के अंदर पाया जा रहा है तो उस व्यक्ति के लिए हमेशा अपने ऊपर नज़र लगने का आभास होता रहेगा, या उस व्यक्ति के लिए सदैव ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, या प्रेत बाधा वगैरह का भी, ब्लैक मैजिक होने का उसे ये आभास होता रहेगा। कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि व्यक्ति के लिए कोई पीछे चल रहा है, एकदम से नकारात्मक सोचेगा। चंद्रमा राहु के साथ में है तो व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, भ्रमित रहेगा, मन खराब रहेगा, रात को भी चिंताएं उसके मन के अंदर बैठी रहेंगी और उसके अधिकांश डिसीजन गलत साबित हो जाएंगे। क्योंकि राहु वो दिखाता है जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं करते। हमारे लिए जो भी चीज़ पसंद आती है और दुनिया के, समाज के सब लोग उसको मना कर रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से राहु ग्रह का ही प्रभाव होता है कि वो व्यक्ति उसके मन के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि उस काम को करने को मजबूर हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा और राहु पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव जो होता है ना कुंडली का, पंचम भाव शिक्षा का, इष्ट देवता का, प्रेम प्रसंग का, संतान का, ये होता है। और पंचम भाव में 4 नंबर की राशि पर ही बैठे हुए हैं चंद्रमा और राहु, तो उस व्यक्ति के लिए शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होगा, शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसके रिलेशनशिप, लव मैरिज वगैरह में या लव रिलेशनशिप में उसको प्रॉब्लम खड़ी होगी। उसका मन बहुत ज़्यादा भटकेगा पढ़ाई की तरफ से, अच्छे से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा। दूसरा, कभी भी उसके लिए मन से ईश्वर के प्रति, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चीज़ें अच्छी नहीं चलेगा और उसके लिए नेगेटिविटी का शिकार होता रहेगा। मन खराब होता रहेगा उस व्यक्ति का कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। अपने करियर का डिसीजन ही नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। उसका मेन कारण ही यही सब होता है कि चंद्रमा राहु के साथ में, चंद्रमा मन का कारक है ना, मन
जैसा व्यक्ति का चलता है तो उसी तरीके से लेके जाता है। अब यही मान लीजिए 9 नंबर लिखा हो पंचम भाव में, यानी कि बृहस्पति की राशि धनु राशि बैठी है और पंचम भाव के जो कारक हैं बृहस्पति, वो भी कहीं जाकर के अगर पीड़ित अवस्था में हो रखे हैं तो भी व्यक्ति की शिक्षा अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। भविष्य में संतान प्राप्ति में बहुत बड़े बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ऐसे जातक के लिए। अनेक समस्याओं का समाधान तभी व्यक्ति को मिलता है जब कुंडली के ऊपर अच्छे से रिसर्च कर लेता है कि कुंडली में कहाँ क्या हो रखा है। अब पंचम भाव में यदि मान लीजिए केतु और सूर्य बैठे हुए हैं तो ये ग्रहण दोष का प्रभाव बनाते हैं। ग्रहण दोष चंद्रमा राहु से भी बनेगा, ग्रहण दोष केतु और सूर्य से भी बनेगा। लेकिन केतु भी गर्म प्लैनेट में आता है, सूर्य भी गर्म प्लैनेट, क्योंकि केतु कुलस्य उन्नति, केतु उसके ग्रह को प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देता है, राहु उसके ग्रह के प्रभाव को और ज़्यादा दबा देता है, एकदम से अपना प्रभाव रखेगा और केतु एकदम से बढ़ाता चला जाता है। तभी मान लीजिए पंचम में बैठा हुआ है तो व्यक्ति उग्र स्वभाव का हो जाएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा करेगा और उग्र स्वभाव के साथ साथ में व्यक्ति के साथ में जैसे ट्रेडिंग वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह में कोई अगर अपना पैसा लगाने की कोशिश करेगा तो डूबने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसके। जल्दी संतान प्राप्ति में भी दिक्कत खड़ी करेगा। अगर बृहस्पति भी पीड़ित हो गया कहीं जा कर के तो संतान प्राप्ति उसको नहीं होगी जल्दी, क्योंकि कहते हैं ना दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। दीपक दूसरे को तो प्रकाशवान कर सकता है, व्यक्ति पैसा धन धान्य खूब कमा लेगा क्योंकि लाभ की दृष्टि पर उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही होगी लाभ हाउस के ऊपर। लेकिन अगर पंचम भाव की स्थिति को देखते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अपने सगे संबंधियों से अच्छे संबंध रखने के लिए बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये चंद्रमा और राहु केतु के विशेष प्रभाव हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी कुंडली के अंदर जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में कहीं चंद्रमा खराब रह रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जाइटिंग सी फील हो रही है, मन खराब रहता है, हमारा मन अच्छा नहीं है, कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो पा रहा, संतान नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में पंचम भाव ही बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। अगर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति खराब पोजीशन पर है तो निश्चित रूप से संतान में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और यदि पुरुष की कुंडली में भी यही योग है तो शुक्र ग्रह अगर उसका खराब हो रखा है तो संतान जल्दी होने ही नहीं देगा। इसलिए आप भी अपनी कुंडली को चेक करिए। बीडी ज्योतिष में आप अपना डेट और टाइम भेजिए, निश्चित रूप से आपकी कुंडली का भी सर्च करेंगे और सारी चीज़ों को बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। लाइक करिए, शेयर करिए,